कितने लोग खुश हैं आज? सारे खुश हैं? आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ देने वाला है। जो विश्वास में बने रहेंगे, जो प्रभु की ओर ताकते रहेंगे, वो अपने जीवन में बड़ी ब्लेसिंग्स को पाएंगे। जो लोग निराश हो जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन जो लोग विश्वास रखेंगे और प्रभु की ओर ताकते रहेंगे, परमेश्वर उन्हें बड़ी आशीष देगा। और परमेश्वर के आत्मा ने कहा है, आपके परिवारों की, आपकी हिस्ट्री को सिर्फ परमेश्वर चेंज कर सकता है। बस आपका काम क्या है? परमेश्वर की ओर ताकते रहना है, प्रभु की ओर देखते रहना है। जब आप स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जो व्यक्ति सामने देखता है उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता है। लेकिन जिसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके लिए परेशानी है। इसलिए याद रखो, परमेश्वर में बढ़ना है, प्रभु में चलना है, तो आपका ध्यान सामने होना चाहिए। कोई चीज आपको परमेश्वर के प्यार से अलग ना करे। कोई वीडियो, कोई संसारिक शोर शराबा आपके ध्यान को परमेश्वर से ना हटाए। याद रखना, हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, बाइबल कहती है। और इन दिनों में शैतान नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हों। शैतान नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर यीशु मसीह के पास आएं। वो लोगों को डराना चाहता है। याद रखो, डैनियल की जिंदगी को हमेशा याद रखना। ऑलवेज रिमेंबर द लाइफ ऑफ डैनियल। बाइबल कहती डैनियल की जिंदगी ऐसे थी कि उसको उठा के एक पराये देश में गुलाम बना लिया गया। डैनियल के नाम का अर्थ कितने लोगों को पता? डैनियल के नाम का अर्थ क्या है? डैनियल डैनियल एक इब्रानी भाषा का शब्द है, DINEL। डिन एल इब्रानी भाषा का शब्द है। दिन का मतलब बनता है काइंड पर्सन, हम्बल पर्सन, फेथफुल व्यक्ति, विश्वास करने वाला व्यक्ति। और एल का मतलब बनता है EL। आपको पता EL जो वर्ड है, ये एलोहीम से आता है, और एलोहीम यहोवा परमेश्वर का नाम है। बोलो आमीन। इसलिए याद रखो, डैनियल एक पराये देश में पहुंचाया गया। उस देश की भाषा उसे नहीं आती थी, ना उसको कसदी बोलनी आती थी, ना वो उन लोगों को जानता था। बाइबल कहती है डैनियल के ऊपर एक चीज को थोप दिया गया। डैनियल के ऊपर एक बोझ को रख दिया गया कि अगर तू राजा की बनाई हुई मूर्ति के सामने मत्था टेकेगा तो तू जिंदा बचेगा, नहीं तो तुझे शेरों के आगे फेंक दिया जाएगा। आज भी पंजाब में, इंडिया में ऐसे हालात बन सकते हैं कि वही विश्वासी बचेगा, वही विश्वासी को राशन मिलेगा, वही विश्वासी सरवाइव कर पाएगा जो विश्वासी यीशु मसीह को नहीं मानेगा और चर्च नहीं जाएगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? लेकिन याद रखो, अगर आपके संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत हैं, अगर आपका रिश्ता डैनियल की तरह खुदा के साथ सही है, तो वो आग में आग बनकर चला जाता है, पानी में पानी बनकर चला जाता है। बुरे हालातों में आपको सहायता करने के लिए हाथ पकड़कर बाहर निकाल लेता है। लेकिन आपका विश्वास डैनियल की तरह होना चाहिए। बोलो आमीन। डैनियल परमेश्वर की तरफ ताकता रहा, उसका ध्यान प्रभु की ओर रहा। डैनियल को किसी चीज ने उसके विश्वास को कम नहीं किया। लोग बोलते थे, अरे छोटी सी बात है, टेक देना मत्था, तेरा क्या बिगड़ने वाला है? एक मत्था तो टेकना है राजा की मूर्ति के सामने। लेकिन डैनियल ने कहा, मैं इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आराधना करने वाला हूं, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर के नियम को नहीं तोड़ सकता। आज लोग बीमार क्यों हैं? आज लोग परेशान क्यों हैं? पाप इतना क्यों बढ़ रहा है? दुनिया की उम्र इतनी कम क्यों हो गई? पहले आदमी की उम्र 930 साल थी। कितनी थी? 930 साल उम्र थी। लेकिन आज के आदमी की 30 साल भी नहीं रही। क्यों? क्योंकि इंसान ने परमेश्वर की आज्ञाओं से ज्यादा इंसानों की आज्ञा को मानना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से परमेश्वर का हाथ लोगों से दूर हो गया। लेकिन चमकौर साहिब कलीसिया आज परमेश्वर कह रहा है, जो प्रभु की आज्ञा को मानेंगे, तपती हुई भट्टियां भी उनके लिए ठंडी हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हमारा इतिहास कोई छोटा इतिहास नहीं है। कितने लोगों को मेरी आवाज सुन रही है? बाइबल का इतिहास दुनिया की शुरुआत है, आदि अंत है, अल्फा ओमेगा है। ऐसे इतिहास है, यकूब को आरे के साथ चीर दिया गया।
डैनियल को शेरों की मान में डाल दिया गया, शद्रक मेशक अबेदनगो को जलती हुई आग में जला दिया गया। बाइबल कहती है पोलीकार्प 84 साल का एक बुजुर्ग था, 84 ईयर ओल्ड एक बुजुर्ग था पोलीकार्प को 84 साल की उम्र में मोम के कपड़े पहनाकर रोम साम्राज्य के लोगों ने कहा अपने परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़ दे। उसने उनको जवाब दिया 84 साल वो मेरे साथ रहा और आज मैं बुढ़ापे में उसको कैसे छोड़ दूं। मैं बताना चाहता हूं उसको पेड़ के साथ बांधकर मोम के कपड़े पहनाकर पोलीकार्प को आग लगा दी गई। बाइबल कहती है मोम सारा का सारा झड़ गया लेकिन पोलीकार्प का बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। फ्रांस में एक परमेश्वर का दास हुआ, उसका सर काट दिया गया, उसका सर काट दिया, 6 किलोमीटर अपना सिर उठाकर प्रचार करता रहा। कितने लोगों को समझ आ रही है? बाइबल का इतिहास छोटा इतिहास नहीं है, आपने पढ़ा नहीं, आपने जाना नहीं। हजारों लोगों को यीशु मसीह की तरह क्रूस पर चढ़ा दिया गया, हजारों लोगों को आग में भट्टियों में डाल दिया गया, शेरों की मांदों के आगे फेंक दिया गया। जिन लोगों को वो मारता था मसीही लोगों को, और नीरू बादशाह रात को लोगों के मुंह देखने के लिए आता था, मरे हुए लोगों के मुंह पर भी स्माइल होती थी। अगर आपका विश्वास कमजोर है तो आप युद्ध नहीं जीत पाएंगे। अगर आपका विश्वास मजबूत नहीं है तो आप डरेंगे, घबराएंगे। कोई भी इंसान आपको डरा सकता है, लेकिन याद रखो आपका परमेश्वर मुर्दा नहीं, जिंदा है। उसकी कब्र के आगे लिखा हुआ है वो यहां नहीं है, वो अपने वचन के द्वारा जी उठा है। बोलो आमीन। वो जगह आप देख सकते हो जिस समुद्र को परमेश्वर ने 2 हिस्सों में बांट दिया, आज भी मौजूद है। आज भी वो पहाड़ फटा हुआ है जहां से पानी निकालकर परमेश्वर ने मूसा और लोगों को प्यास बुझाया था। आज भी वो जगह मौजूद है, वहां से फिरौन के रथ मिले। आप मिस्र देश में चले जाओ, आपको फिरौन की डेड बॉडी भी मिल जाएगी। इतने 1000 साल हो चुके, उसकी बॉडी आज तक गली नहीं। याद रखो आपका इतिहास कमजोर नहीं है, आपकी हिस्ट्री कमजोर नहीं है। आपका इतिहास ऐसा इतिहास है, रोम साम्राज्य के लोगों ने यीशु मसीह के प्रचार का विरोध किया, विरोध कर करके थक गए, आखिर में खुद उन्हें क्रिश्चियन बनना पड़ा। कितने लोगों को समझ आ रही है? आपका इतिहास कमजोर नहीं। आज वही परमेश्वर इस जगह पर काम कर रहे हैं, आज वही परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं, आज वही परमेश्वर की वजह से आप बचाए गए हो। इसलिए इन दिनों में कमजोर नहीं होना। याद रखो इन दिनों में कमजोर नहीं होना है। जब आप कहोगे मेरा जान, मेरा प्राण, मेरा शरीर, मेरा तन, मेरा धन, मेरे सांस सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, तो फिर परमेश्वर के हाथ में होंगे तो वो बचाएगा भी। अगर आपका तन मन धन, आपकी सांस, आपकी एक्टिविटीज परमेश्वर के हाथ में नहीं है तो फिर वो बचाएगा भी नहीं। और फिर बाद में ये मत कहना हाँ मैं तो चर्च जाता सी, मैं तो बचिया ही नहीं, मैं तो प्रार्थना बड़ी की, मेरा तो बचाव ही नहीं होया, मेरा तो काम ही नहीं बनया, मैं तो मुश्किल दे विच सी ते रब ने मैनू बचाया नहीं। क्यों नहीं बचाया? क्योंकि आपने तन मन धन, अपने श्वास सिर्फ बातों से दिए, रियलिटी में नहीं दिए। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? इसलिए परमेश्वर आपसे पैसे नहीं मांगता है, सोना नहीं मांगता है, चांदी नहीं मांगता है। परमेश्वर की कंडीशन एक ही है, सिर्फ विश्वास कर और मेरे पीछे आंखें बंद करके चल, सिर्फ ब्लाइंडली मेरे पीछे चल। मैं आपको सच बोल रहा हूं, जहां पर लोग साथ छोड़ देते हैं, परमेश्वर आपके लिए डिवाइन लोगों को खड़ा करता है। प्रभु सुपरनैचुरली आपके लिए काम करते हैं। बोलो आमीन। इसलिए अपना ध्यान आपने परमेश्वर की ओर रखना है। आप किसी पत्थर या किसी पेड़ की या किसी ना दिखने वाली चीज की नहीं, आप जीवित परमेश्वर यहोवा की आराधना करने वाले लोग हो, जिसका नाम यीशु मसीह है। प्रभु का आत्मा कह रहा है जितनी बहनें यहां पर बैठी है, आप देखना आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में बड़े कामों को देखने वाली हो। जितने भाई यहां पर बैठे हैं, आप कमजोर हैं, आप कर्ज से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप तरह तरह की प्रॉब्लम में डूबे हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर का आत्मा करे आप बड़े बड़े कामों को अपने परिवार में, अपने शहर में देखने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप विश्वास रखोगे, अगले आने वाले 5 साल में आप देखोगे परमेश्वर आपके इतिहासों को चेंज करने के लिए जा रहा है, आपकी जनरेशंस को चेंज करने के लिए जा रहे हैं। बोलो आमीन। इसलिए अपना ध्यान आपने परमेश्वर की ओर रखना है। हम बाइबल से एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय, उसके 15 वचन से लेकर उसके 17 वचन तक पढ़ेंगे। परमेश्वर क्या कहता है वहां पर? यहां पर लिखा है जब पो फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले उठ अपनी पत्नी और अपने दोनों बेटियों को जो यहां है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब
यानी देर करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उन पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना। इस लाइन को सब बोले, जोर से बोले, डू नॉट लुक बैक। वहां पर लिखा, अपने परिवार के साथ भाग जा, अपना प्राण बचा और पीछे की ओर ना ताकना, और तराई भर में ना ठहरना। उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। इस वचन को आपने सुन तो लिया, लेकिन आपको इस वचन की पूरी स्टोरी को समझना होगा। इस वचन की पूरी बैकग्राउंड कहानी को आपको जानना होगा। जब आप उत्पत्ति उसके 18 अध्याय में पढ़ते हो, वहां पर लिखा है, अब्राहम के पास प्रभु के दूत आकर उसके पास खड़े हो जाते हैं। अब्राहम बांज ब्रिज के वृक्ष के नीचे परमेश्वर के तंबू के पास बैठा था। बाइबल कहती है, उन दूतों ने जब अब्राहम से मुलाकात की तो अब्राहम बड़ा खुश हुआ, और अब्राहम ने उन दूतों को कहा, तुम यहां पर बैठो, ठहरो, मेरे लिए इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं, तुम्हारे पांव धोता हूं, तुम्हारे लिए भोजन बनवाता हूं, तुम्हारी मैं सेवा करता हूं। अब्राहम ने उन दो दूतों की सेवा की। वचन में लिखा है कि उस वक्त अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था, और परमेश्वर के दूतों ने उसको कहा, देख तेरी पत्नी सारा जो है वो बच्चे की आशीष के साथ ब्लेस्ड होगी, क्योंकि सारा बूढ़ी हो चुकी थी, उसकी बच्चेदानी सूख चुकी थी। लेकिन परमेश्वर के दूतों ने खास संदेश देकर कहा कि तेरी पत्नी की कुख से बेटा उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। और आगे जब हम जाकर देखते हैं, दूत ये बात कहकर चले जाते हैं, और 19 अध्याय में हम देखते हैं कि तीन स्वर्गदूत अब्राहम के पास आते हैं, और 2 स्वर्गदूत 19 अध्याय में लूत के पास आते हैं। लूत के बारे में कितने लोगों ने सुना बाइबल में? लूत अब्राहम का भतीजा था। लूत वो व्यक्ति था जिसके नौकरों के बीच में और अब्राहम के नौकरों के बीच में लड़ाई हो गई थी। बाइबल कहती है, अब्राहम ने कहा कि हम सेपरेट हो जाते हैं, तुम्हें जो जमीन चाहिए तुम ले लो, जो मुझे चाहिए मैं ले लेता हूं। उसने कहा, सबसे पहले तू बता तुझे कौन सी जमीन चाहिए। वो बोला, मेरे को अच्छी हरी वाली जमीन चाहिए। उसने हरी जमीन ले ली और अब्राहम ने सूखी जमीन ले ली। आज वही हरी जमीन में पंगा पड़ गया, क्योंकि कभी कभी आप अपनी आंखों से अच्छा तो देखते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में अच्छा नहीं होता। कितने लोगों को समझ आ रही? कभी कभी आप कहते हैं, ए कुड़ी बड़ी सोहनी आ, जे मेरा एदे नाल ब्याह हो जाए मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। ए मुंडा बहुत चंगा आ, अगर मेरा एदे नाल रिश्ता हो जाए तो मेरा फ्यूचर सही हो जाएगा। लेकिन जदों तक तुसी ओदा इतिहास, ओदी हिस्ट्री नहीं जानदे, तुसी पंगे विच एक प्रॉब्लम विच पै जांदे हो। किन्ने लोगों को समझ आ रही मेरी गल दी? अब्राहम ने सूखी जगह को चूज कर लिया। याद रखो, जब परमेश्वर आपके साथ है, आपकी जगह सूखी भी होगी, आपका परमेश्वर उसको हरी कर देगा। बोलो आमीन। अगर आपका यकीन खुदा पर नहीं, आप हरी जमीन भी ले लो, हरी भी सूख जाएगी। अब्राहम ने कहा, मुझे सूखी दे दे, तू हरी ले ले। बाइबल कहती है, लूत ने हरी जमीन को चूज किया और वहां तराई में चला गया। और आज 2 परमेश्वर के भेजे हुए मैसेंजर लूत के पास आए हैं, और लूत से आकर कहते हैं, देख मैं इस शहर में यहां पर तू रहता है, इसे नाश करने वाला हूं, नष्ट करने वाला। लूत सदोम और अमोरा शहर के नगर के गेट के ऊपर, द्वार के ऊपर बैठा था। बाइबल कहती है, दूत उसके पास आए और वो दूतों से कहने लगा, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हें अपने घर में रखूंगा, तुम्हारे पांव धोऊंगा, तुम्हें रोटी खवाऊंगा। लेकिन दूत लूत के साथ नहीं जा रहे थे, लेकिन उसने उनको फोर्स किया। और जब दूत वहां पर चल गए, बाइबल कहती है, सदोम और अमोरा के लोग ऐसे थे जो परमेश्वर के नियमों को भूल चुके थे। कितने लोगों को समझ आ रही है? जो परमेश्वर की व्यवस्था को भूल चुके थे। लूत के शहर का ऐसा हाल हो चुका था कि आदमी आदमियों के साथ व्यभिचार करते थे।
कहने का मतलब यह है, उस शहर की, उस नगर की, उस देश की जो ब्रीड थी, जो वंश था, जो बीज था, वो शैतान ने अफेक्टेड कर दिया था। उस देश का जितना भी वंश था वो आने वाले वंश को भी खराब करने वाला था। कितने लोगों को समझ आ रही है? हो सकता है वहां पर वचन सुनाया गया हो, वहां पर प्रचार किया गया हो, वहां पर लोगों को समझाया गया हो, लेकिन किसी ने वचन नहीं सुना, प्रचार नहीं सुना, बल्कि उल्टा जो लोग वचन सुनाने के लिए जाते थे उनको मारते थे, उनको तशद्दद करते थे। लेकिन आज समय आ गया कि प्रभु के दूत आए और लूत ने जब उनको घर में उतारा तो ऐसे लोग थे जो स्वर्गदूतों के साथ भी व्यभिचार करने के लिए आ गए। बाइबल कहती है वो दरवाजा खटखटाने लगे। लूत ने कहा, देखो ये मेरे घर में मेहमान आए हैं, तुम इनके साथ कुछ गलत मत करो। वो धक्का मुक्की करने लगे, दरवाजा तोड़ने लगे। बाइबल कहती है उन दूतों ने अपना हाथ बढ़ाया और लूत को अंदर खींच लिया और जितने लोग थे सबके सब अंधे हो गए। कितने लोगों को समझ आ रही? दूतों ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर के दूतों ने लूत को क्या कहा? देख, अब समय आ गया है, परमेश्वर इस शहर की बुराई से दुखी हो चुका है, परमेश्वर इस नगर की दुष्टता से दुखी हो चुका है। याद रखो, आज भी इस संसार में कितनी दुष्टता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? परमेश्वर ने कहा अब ये मेरी आवाज को नहीं सुनते, अब मैं इस शहर को, इस देश को खत्म करने वाला हूं। और लूत की बेटियों को, उसके परिवार को, दमादों को बोला, उठो चलो इस शहर को जल्दी छोड़ो, क्योंकि अब ये शहर नहीं बचेगा। यहोवा परमेश्वर स्वर्ग से अपनी आग बरसाने वाला और यह शहर खत्म हो जाएगा। और परमेश्वर ने, हमने यहां पर वचन में पढ़ा, अब्राहम से जब बात की तो अब्राहम को भी यह हाल प्रभु ने बताया। दूत ने कहा मैं नाश करने वाला हूं। अब्राहम ने कहा प्रभु क्या तू पापियों के साथ धर्मियों को भी मार देगा? क्या तू अच्छे लोगों के साथ बुरे लोगों के कारण अच्छों को भी मारेगा? उसने कहा क्या अगर पूरे शहर में 50 लोग मिल जाएं तो क्या तू फिर भी मार देगा? बोला अगर 50 मिल गए, परमेश्वर कहता है मैं छोड़ दूंगा। बोला अगर 45 मिल गए तो भी, बोला अगर 40 मिल गए तो, 30 मिल गए तो, 20 मिल गए तो, अगर 10, कम से कम 10 ही मिल गए तो भी शहर को। लेकिन अफसोस की बात है एक भी नहीं मिला। आपको पता है पंजाब क्यों बचा हुआ है? आपको पता है इंडिया क्यों बचा हुआ है? पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड क्यों बचा हुआ है? क्योंकि यहां पर ना तो 50 है, ना 45 है, ना 30 है, ना 20 है, ना 10 है। यहां पर तो करोड़ों करोड़ों बैठे हुए हैं प्रार्थना करने वाले। आमीन बोलेंगे तो आशीष मिलेगी। आपकी वजह से परमेश्वर लोगों को बचा रहा है। आपका आए मेरा लाख दुखदा और मेरे अच्छे दर्द हुंदा इत्थे, आपके चाहे दर्द हो रहा है, लेकिन याद रखो आप सेवर्स हैं, सेवर्स। आप बचाने वाले लोग हैं। आमीन बोलेंगे तो आशीष मिलेगी। लेकिन वहां पर एक भी नहीं था। वचन में लिखा है, बाइबल कहती है, उसने लूत को क्या इंस्ट्रक्शन दी? जब तुम इस शहर को छोड़ोगे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। परमेश्वर ने उनको बोला मैं इस शहर को नाश करने वाला हूं। बाइबल कहती है सुबह का समय था। लूत और लूत का परिवार शहर से बाहर निकलने के लिए देरी कर रहे थे। प्रभु के स्वर्गदूत ने सारे को पकड़ा और शहर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही उनको शहर से बाहर निकाला, वचन में लिखा है लूत की पत्नी अभी भी पीछे देख रही थी। कितने लोगों को समझ आ रहा है? प्रभु ने क्या वचन दिया था उसकी पत्नी को? पीछे मुड़कर, बोलो पीछे मुड़कर। आज भी बहुत सारे लोग पीछे बहुत देखते हैं। मेरे रिश्तेदार, मेरे भैन भरा ओ की कहणगे, ऐ की कहणगे, इत्थे की होवेगा, उत्थे की होवेगा। जिस दिन तुम हॉस्पिटल में होंगे, डॉक्टर बोलेगा 10 लाख रुपए लगेंगे, किडनी चेंज होंगी, बताओ कितने रिश्तेदार खड़े होंगे? बोलो कितने लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं? कोई नहीं। आपको खुद फाइट करना पड़ता है, आपको खुद लड़ना पड़ता है। जब आपके ऊपर मुसीबत आती है कोई आपका साथ देने वाला नहीं। जब आपका भरोसा ही परमेश्वर पर है तो फिर परमेश्वर पर डिपेंडेंट भी रहो। परमेश्वर इंतजाम करने की सामर्थ्य रखता है। अपने पास्ट को याद नहीं करना है। आपके गुनाह कितनी भी पंडा परियां सी, ਤੁਹਾਡੇ गुनाह जल गए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच।
ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਹੋ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ। एक इंसान जब गलती करता है ना, लोग उसको बोलते हैं तेरे को पता है ये बड़ा खराब बंदा है, तेरे को पता है मैं इसको जानता हूं, ये चुट्टा पीता था, चुट्टा, ये रोज बोतल पीने वाला था। ऐसे लोग मुंह जोड़ जोड़ के बातें करते। लोग करें तो करें, लेकिन यीशु के पास जो भी आया उसने उसके पापों को उतार के खत्म कर दिया। आज अगर आप अपने पापों से क्षमा चाहते हो तो परमेश्वर कह रहा है विश्वास कर बेटा, और पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा। आमीन बोलेंगे तो आशीष मिलेगी। दूसरे धर्म की लड़की के साथ शादी की धर्म दिखाई दिया, दूसरे धर्म की लड़की के साथ शादी की धर्म दिखाई दिया, किसी दूसरे के साथ व्यभिचार किया धर्म दिखाई दिया, किसी की झूठी शराब पी धर्म दिखाई दिया, एक प्लेन में बैठ के सफर किया, एक ढाबे पे बैठ के खाना खाया, एक कंट्री में रहते धर्म दिखाई दिया। लेकिन जब परमेश्वर की बारी आती तो धर्म क्यों खड़ा होता है? सोच लो, कुछ ना कुछ यहां पर है। लेकिन याद रखो, आपका माइंड, आपका दिमाग इस चीज को सेट हो जाए, मरने के बाद आपका धर्म नहीं आपका कर्म पूछा जाएगा, तूने क्या किया है। आमीन बोलेंगे तो आशीष मिलेगी। परमेश्वर का कोई धर्म नहीं, यहां पर कोई मोहर नहीं लगती, कोई ठप्पा नहीं लगता, सबको वेलकम किया जाता है। परमेश्वर की हजूरी में किसी से नहीं पूछा जाता है तूने पगड़ी नहीं बांधी, तूने छोटे कपड़े पाए, तूने बड़े पाए, तूने व्हाइट पाए, तूने ब्लैक पाए, किसी से कुछ नहीं पूछा था। तेरी जाति क्या है, तू नीची जाति से है, ऊंची जाति, तू यहां बैठ, ये वीआईपी की जगह है, ये गरीब की जगह है, ये अमीर की, कुछ यहां पर ऐसे पार्शियलिटी नहीं। यहां पर यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपने हाथ फैला के बोल रहा है सब आ जाओ, सबका स्वागत है, सब आ जाओ। आमीन बोलेंगे तो आशीष मिलेगी। जोर से बोलो आमीन। अपने दुश्मनों को बोलो आई लव यू, अपने वैरियों को बोलो आई लव यू, जो आपको गालियां निकालते हैं, आपको बुरा बोलते हैं, उनको बोलो आई लव यू। उसको बोल जितना मेरे को बुरा कहना है कह ले, जितना माड़ा बोलना बोल ले, चाहे मैनू जिन्नियां मर्जी गल्लां कह, मेरा विरोध कर, मेरे प्रभु का विरोध कर, पर मेरे प्रभु ने ही कहा कि तू इनू प्यार कर, क्योंकि ए नहीं जानता ए की कर रहा है, ए नहीं जानता। क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब उत्ते भी यही गल कही सी, हे पिता इन्हां नू माफ कर, क्योंकि जो ये कर रहे ने इन्हां नू पता ही नहीं। पर अज उन्होंने पता लग गया कि जिंदे रब दे पुत नू ही सलीब उत्ते चढ़ा दिता। अज उन्होंने पता लग गया, समझ लग गई उन्होंने। आमीन बोलोगे तो आशीष मिलेगी। सो लूत की पत्नी पीछे मुड़कर देख रही थी। वचन में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं उसके 23 अध्याय में 19 की 23 वचन में पढ़ते, वहां पर लिखा, लूत सोवर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। आपको पता है आज वैज्ञानिक साइंटिस्ट, वैसे आजकल का तो टाइम ऐसा आ गया, शैतान बड़ा काम कर रहा है, लोग परमेश्वर से दूर भी हो रहे हैं और लाखों की तादाद में आ भी रहे हैं। और लोग कहते हैं जो साइंस बोलेगी हम उसी पर विश्वास करेंगे, लेकिन साइंस ने भी यह डिक्लेयर कर दिया है कि जो सदोम और अमोरा के टाइम में आग बरसी थी वो बिल्कुल सच है और वो आज भी मौजूद है। आप सदोम और अमोरा में चले जाना, वहां की मिट्टी पकड़ कर देखना, आप मिट्टी को, पत्थर को, जो वहां के पत्थर हैं उनको अपने हाथ में पकड़ोगे, ऐसे जोर से दबाओगे, पत्थर चूर चूर हो जाएंगे। मतलब इतनी खतरनाक आग थी, इतनी भयानक आग थी कि उस आग ने उस पत्थर को भी खत्म कर दिया, उसकी सामर्थ्य को खत्म कर दिया। परमेश्वर ने लूत को क्या बोला था? बोला कि जब तू निकलेगा इस शहर से, इस देश से, तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। डू नॉट लुक बिहाइंड, डू नॉट लुक बैक। आज परमेश्वर कह रहा है, जब प्रभु के साथ आपने सफर शुरू किया तो फिर पीछे क्यों मुड़ना भाई? फिर फायदा की ते नुकसान की, फिर चलते रहो यीशु मसीह के नाम दे विच। और प्रभु थानू कभी डिगण नहीं देवेगा, निराश नहीं होने देवेगा, थोड़ा सहारा बनेगा, थोड़ी मदद करेगा। आमीन बोलोगे तो आशीष मिलेगी। इसलिए याद रखो, वचन में लिखा है परमेश्वर ने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। और प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा सदोम और अमोरा के ऊपर आग बरसेगी। और बाइबल कहती स्वर्ग से गंधक की आग बरसी, इतनी भयानक आग बरसी
कि वो शहर जो था वो सड़ के जल के नाश हो गया, और जितने भी गलत लोग थे, अशुद्ध लोग थे, परमेश्वर की निंदा करने वाले लोग थे, वो सब के सब भी उसमें जल गए। स्क्रीन के ऊपर है तो दिखाओ जरा, ये देखो, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये उस शहर की तस्वीर है। आज भी वो वैसे का वैसे जला हुआ। देखो ये वहां की तस्वीर है, और देखो वो घर, वो सारी चीजें जली हुई है। ये सच्ची कहानी है बाइबल की। याद रखो, परमेश्वर ने कहा था मैं नाश करूंगा, और परमेश्वर ने नाश किया। और वचन में लिखा, जब लूत की वाइफ जो पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, बाइबल कहती है नमक का खंबा बन गई। क्या बन गई? नमक का खंबा बन गई। दिखाओ जरा स्क्रीन के ऊपर, आज भी वो खंबा मौजूद है। देखो, ये बात झूठी नहीं, ये सच्ची है। समझ आ रही सारे नु? समझ आ रही है? कान खुले कि नहीं खुले? बाइबल में लिखा, जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन बोलोगे तो आशीष मिलेगी। लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई, क्योंकि उसने पीछे मुड़कर देखा, परमेश्वर के वचन की उल्लंघना की। प्रभु ने क्या कहा था? पीछे नहीं देखना है। आज परमेश्वर आपको भी बोल रहे हैं, पीछे मुड़कर ना देखो, पीछे मुड़कर ना देखो, क्योंकि आपका सफर परमेश्वर है, आपका सफर स्वर्ग है, आपका सफर खुदावंद है, आपका सफर अनंत काल की जिंदगी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए विश्वास विच बने रहो, प्रभु विच वधी जाओ, और परमेश्वर दे कम्मां नूं करदे रहो। डरपोक ना बनो, एवें डर जाते हो, एवें घबरा जाते हो। क्यों डरते हो? किहड़ी गल्लों डरते हो? कर्जा देना किसी का, जमीन दब ली तुसीं किसी दी, क्यों डरते हो? डरना नहीं है, परमेश्वर कहता है, क्योंकि आपका परमेश्वर यहूदा का बब्बर शेर है। डरने की जरूरत नहीं, वो बचाने में सामर्थ्य है। जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है, 62 में लिखा, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। He is not a trustworthy person. He is not able to enter the kingdom of God. जो अपना हाथ रखकर हल के ऊपर पीछे देखता है, पीछे नहीं देखना है, आप आगे बढ़ने के लिए चुने गए हो। आमीन बोलोगे तो आशीष मिलेगी। 30 लाख लोगों के लगभग थे इस्राएली लोग। कितने लोग थे? 30 लाख लोगों के लगभग, और मूसा अकेला था, और इतने लोगों को लेकर जा रहा था। सोचो कितनी परेशानियां आई होगी उसको। लोगों ने तंग किया, मेने मारे, ताने मारे, परेशान किया, लेकिन मूसा परेशान नहीं हुआ। मूसा का ध्यान परमेश्वर की ओर था। आज जितने लोग परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, शैतान आपको रोक नहीं सकता है। बीमारियों का, परेशानियों का, मुसीबतों का आपके जीवन में कोई अधिकार नहीं, हक नहीं। परमेश्वर आपका युद्ध लड़ेगा और आपको सुरक्षा देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं तू जिंदा परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं तेरे नाम से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर मेरा ध्यान पीछे है, आज मेरा ध्यान सही हो जाए, मैं तेरी ओर देखूं और सुरक्षा पाऊं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज का वचन आपने सुना कि अपना ध्यान परमेश्वर की ओर रखो। पौलुस कहता है, दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर रखो। परमेश्वर ने आपको एक बड़े मकसद के लिए चुना है। परमेश्वर ने आपको एक बड़े काम के लिए चुना है। आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान पाया, इसलिए नहीं कि आप पीछे देखो। आपको आगे बढ़ना होगा। और परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं, जो व्यक्ति लगातार परमेश्वर की हुजूरी में आता है, जो परमेश्वर की ओर देखता है, परमेश्वर उसको और बढ़ाता है। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज, और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।